लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एसिड और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा था। ठीक है, मैंने तुमको बताया था कि अगर मान लो अपने पास कोई भी एसिड है तो इसको हम लोग नॉर्मली ये जो आयन है वो कैसे बनाएगा। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में बनाएगा। तो इसका अगर मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, के। एसिड के लिए मैंने क्या बोला था, ए करके लिखेंगे और फाइनली ये क्या हो जाएगा, H प्लस अपॉन ये Cl माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। ठीक है, यहीं पे अगर कोई बेस होगा, मान लो NaOH है, तो क्या बनाएगा ये Na प्लस प्लस OH माइनस। तो इसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, Kb। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस NOH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। तो ये चीजें हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक हुआ भी था, तो ऐसे ही थोड़ा सा मैंने ये कर दिया कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा क्या था। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ किसकी बात होगी, इलेक्ट्रोलाइट की। और इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होंगे अपने पास, दो। या तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में हमको स्ट्रॉन्ग के बारे में बात ही नहीं करना, हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो होता है, ठीक है, मान लो अगर इसका तुमने 1 मोल रिएक्टेंट में लिया तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, बट इसका अगर तुम 1 मोल लोगे रिएक्टेंट में, ठीक है, तो मैंने बताया था ना इसका अल्फा 1 के इक्वल होता है, बट इसका अल्फा क्या होगा, क्या होगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 0 नहीं बोल सकते तुम, 0 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्लियर है, क्योंकि पूरा एक का 1 मोल कभी भी डिसोसिएट नहीं करेगा, एक में से कुछ पार्ट डिसोसिएट करेगा। और ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे तुम 100 चीज़ें ले रहे हो तो इसमें डिवीजन हो जाएगा 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अगर यहाँ पे तुम 100 चीज़ें ले रहे हो, ठीक है, तो मान लो 20 पॉजिटिव बन गए, 10 नेगेटिव बन गए, और बाकी जो भी बचा तुम्हारे पास कितना बच गया, 70 एज इट इज रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं करेगा। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अपने को इस पूरे चैप्टर में सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखना है कि कितना डिसोसिएट हुआ, कितना नहीं डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनका जब भी डिसोसिएशन वगैरह लिखोगे तो एज इट इज लिखेंगे हम लोग, हाँ। ठीक है, म्यूट कर दे भाई किसका, तो तुमको ऐसे नहीं समझ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम ऑफ HCl हम लोग ने लिया हुआ है, मैं तेरे को एक बार बोलता हूँ कि पूरा का पूरा 100 डिसोसिएट हो गया, ठीक है, और एक बार बोल देता हूँ 50 डिसोसिएट हुआ है, तो इस केस में अल्फा क्या होगा और इस केस में अल्फा क्या होगा। ठीक है, टोटल मैंने कितना लिया था, 100, उसमें से पहले कंडीशन में कितना डिसोसिएट हो रहा है, पूरा। तो देख अल्फा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 100 से तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा क्या, तूने 100 लिया है और 150 डिसोसिएशन, ऐसा पॉसिबल है क्या, बहुत ज्यादा होगा तो 100 ही होगा ना। यहाँ पे क्या है, 100 मैंने टोटल लिया था, डिसोसिएशन कितना हुआ है, 50। तो फाइनली देख तेरे को कितना मिल जाएगा, 0.5। ठीक है, तो जब भी मैं तेरे को बोलता हूँ अल्फा 1 है, इसका मतलब जितना हमने सामान लिया था पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया है। तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलोगे। ठीक है, डिसोसिएशन जब ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और डिसोसिएशन जब कम होगा तो वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। एक नया टॉपिक लिखो तुम लोग,
ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है, शांति से देख लेना, नहीं तो मेरा फिर तुम लोग कान चबाने लगोगे। पहले देख लो क्या चीज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें तुम लोग को कैलकुलेट भी करने को बोलूंगा, उसका मेरे को आंसर बता देना, फिर नोट्स में दिखाऊंगा तो उसमें से लिखना। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक एसिड है, फॉर वीक एसिड, मैं तुम लोग को सामने से बोल रहा हूँ। ठीक है, जो HA है ये कैसे डिसोसिएट करेगा, H प्लस प्लस A माइनस में। सही है, एसिड है तो H प्लस ही बनाएगा और A माइनस समथिंग कुछ बनाएगा। करेक्ट है। अब इनिशियली अगर मैं देखूं, एकदम स्टार्टिंग में अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मैंने इसका 1 मोल लिया था, तो इसका कितना मोल होगा? 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल कंडीशन, जब तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है तब तो इसका कुछ नहीं बना होगा, तो ये 0 हो गया। और फाइनली किसी पर्टिकुलर टाइम पे, फाइनल टाइम इंटरवल पे, इसमें से कितना डिसोसिएशन होगा? मैंने तुमको पहले भी बोला है कि कोई भी चीज हमेशा डिसोसिएट पूरी तरह से नहीं होती है, तो इसके 1 में से अल्फा डिसोसिएशन हुआ होगा, इसका कितना बना होगा, और इसका भी कितना बना होगा, अल्फा। सही है, ये चीजें पहले से बताई है मैंने तुम लोग को सबको। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या लिखूं, के ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम लोग? सही है, किसी को डाउट इसमें? पक्का ये सबके हिसाब से सही है ना, कि किसी को दिक्कत है इसमें, ये कैसे आया है? सही है ना? किसी भी चीज का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है जानते हो तुम लोग? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो तुम लोग देखो, अगर मैं फाइनल कंडीशन पे देखूं, तो अगर HA का कंसंट्रेशन बोलूं तुम लोग को, तो तुम लोग क्या लिखोगे मालूम है? HA का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं इसके, 1 में से अल्फा तो डिसोसिएट हो गया, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स है। सही है, और वॉल्यूम क्या होगा इसका, V ले लूं, तो HA का कंसंट्रेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सही है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, इसका मोल कितना है, अल्फा V। सही है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस क्या लिखोगे तुम लोग, बताओ? ये समझा तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने कैसे लिखे, HA की वैल्यू कहाँ से आई, H प्लस की और A माइनस की। सही है, किसी भी चीज का तू कंसंट्रेशन जब लिखता है, तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, और अपॉन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HA, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो जब तू HA का कंसंट्रेशन निकालेगा, ब्रैकेट मतलब मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ HA मतलब क्या, फाइनली इसके मोल्स कितने हैं अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो फॉर्मूला है इसका। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका मोल्स अपॉन वॉल्यूम। A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका मोल्स अपॉन इसका वॉल्यूम। क्लियर हुआ यहां तक सबको? तो अब तुम लोग देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला आया था
के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। सही है। और तुम लोग ने सबका कॉन्सेंट्रेशन अभी मुझे बताया है, HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया, 1 माइनस अल्फा बाई बी। सही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या बताया, अल्फा बाई बी। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस का क्या बताया, अल्फा बाई बी। तो अब तुम लोग अपने रफ बुक में, ठीक है, सॉल्व करो इसको और मेरे को बताओ फाइनली इन सब की वैल्यू है तुम्हारे पास, H प्लस का है, ठीक है, A माइनस का है, HA का है। ये सारी वैल्यूज इस पे पुट करो और मेरे को फाइनली बताओ कि K इज इक्वल टू क्या आना चाहिए। ठीक है, ट्राई कर लो, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ वो आया तो सही है, नहीं आया तो और सही है। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो 1 माइनस अल्फा है, सही है, ये जो 1 माइनस अल्फा है, मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला था, मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट जिस एसिड का मैं डिसोसिएशन कर रहा हूँ वो वीक लिया था मैंने कि स्ट्रॉन्ग लिया था, वीक लिया था रे, मैंने वहां पे लिखा था फॉर वीक एसिड, अभी जस्ट लिखा था। सही है। तो वीक एसिड अगर है, अगर वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन क्या कम हुआ रहेगा कि ज्यादा हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा। अगर मान लो कि उसका अल्फा निकल के आता है 1 माइनस 0.01, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो खाली अल्फा उसका इतना ही डिसोसिएट हुआ, तो इस फाइनल वैल्यू को मैं 1 माइनस अल्फा को डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, किसके इक्वल होगा ये, 1 के इक्वल होगा। ठीक है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमको पता है क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, राइट है। तो मैं 1 माइनस अल्फा वाली वैल्यू को डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अल्फा अगर बहुत कम है तो उसको 1 में से अगर माइनस कर दोगे, मान लो अगर इसको माइनस कर भी दिया तुमने, तो तुमको आंसर में क्या मिलेगा, 0.99 समथिंग। तो 0.99 कितना हो जाता है, 1 ही तो होगा। ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास 1 मोल में से अल्फा था, इसको मैं कैसे निग्लेक्ट करूंगा रे। अगर इसको तू जीरो ले लेगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, खाली यहाँ पे अल्फा को क्या करना है, अपने को नेग्लिजिबल करना है। बोलो। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे और इस इक्वेशन में एच ए की जगह पे ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको मैंने क्या बोला, वो नियरली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। किसको किसको मिल रही, किसको किसको नहीं मिल रही, बताओ। आया सबका। तो जो तुम्हारा वैल्यू आया वो के इज इक्वल टू क्या मिल गया तुम लोग को, अल्फा स्क्वायर बाई सी। सही है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ दिक्कत है क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू 1/c 1/v, वही बात है, v आया था ना तुम लोग का, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, अल्फा स्क्वायर इंटू 1/v। सही है। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितना लिया था, 1 लिया था, अपॉन वॉल्यूम। तो इस पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, c, c इज इक्वल टू n/v होता है ना। तो मैंने इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे, 1, और ये v, तो 1/v की जगह पे मैं डायरेक्ट c लिख सकता हूँ ऐसे। सही है ना। तो फाइनली तुमको क्या मिल जाता है, अल्फा की वैल्यू बताओ मेरे को। अल्फा अगर मुझे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, के अपॉन सी का। सही है। और यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से के इंटू
वी रूट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला समझा, एक ये और एक ये देख, ये जो इक्वेशन थी यहां से ये कैसे हुआ समझा, v यहाँ पे आ रहेगा, स्क्वायर हटा तो दोनों रूट में आ गए। बट इस इक्वेशन को अगर मैं देख अल्फा स्क्वायर इंटू 1/v लिख दूं तो खाली मैंने इंटू करके 1/v तो लिखा है, सही है ना, बात तो वही हो गई। और मेरे को पता है 1/v मोल्स कितने थे मेरे, 1 अपॉन क्या है वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो इस 1/v की जगह पे मैं c लिख सकता हूं। तो अब देख, अब यहां से तू जब अल्फा निकालेगा तो ये c क्या होगा, के अपॉन में आ जाएगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तुमको ऐसे दिखता है, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तुमको ऐसे दिखता है। क्लियर हुआ, जहां पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, राइट। तो ये तुमने एसिड के लिए निकाला, बट यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मैं बेस के लिए निकालूं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, खाली चेंज क्या होगा मालूम है, क्या होगा, के की जगह पे क्या हो जाएगा, के बी, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के बी बाई सी, सही है। जब हम बेस की बात करेंगे तो यहाँ तो के बी की वैल्यू आएगी, जब एसिड की बात करूंगा तो यहाँ पे के की वैल्यू आएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। समझा, डाइल्यूट क्या किया है, जो तूने वीक एसिड लिया था वो अपने आप डिसोसिएट होगा क्या, उसको तेरे को सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा ना किसी न किसी, जब किसी सॉल्वेंट में कुछ डालता है तो वो एक टाइप का क्या हुआ, डाइल्यूशन ही तो हुआ, ठीक। तो एक काम करो तुम लोग, ये देखो ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसका कोई रूल नहीं है, खाली इसका जो फाइनली तुम लोग ने फॉर्मूला निकाला ना उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया वैसे ही इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, वीक एसिड था, कंसिडर द रिएक्शन, ये होगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं ऐसे लिखूंगा, फिर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एच ए की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई वी, और इन सब की अल्फा बाई वी हो गई, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी लिखा है इसका। अब के की वैल्यू जब तुम लोग रखोगे यहाँ पे, तो एच प्लस की जगह पे अल्फा बाई वी, ए माइनस की जगह पे अल्फा बाई वी अपॉन ये, ठीक है। तो ये दोनों वी स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, और नीचे वी, तो एक वी और एक वी स्क्वायर से गया, और फाइनली ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। या तो फिर तो इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ऐसे लिख सकता है, क्योंकि 1/v क्या होता है, सी होता है, तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे। और फाइनली फॉर वीक डिसोसिएशन अल्फा इज वेरी स्मॉल, दैट इज 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। और फाइनली सॉल्व करके तुमको ये वैल्यू मिलेगी जो तुम लोग ने मुझे बताई है, ठीक है। तो ये एसिड का है तुम्हारे पास, और इसके बाद वही सेम चीज है, वापस से तुम लोग को रिपीट करना होगा, तो बेस के लिए भी लिख सकते हो। देखो वही सॉल्व करके अपने को बेस का भी क्या मिला है फाइनली, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी इंटू वी, अल्फा इज इक्वल टू के बी बाई सी, ठीक है। तो कुछ वो नहीं है, अगर तुम एक का निकाल सक रहे हो तो बेस का भी इजीली निकाल सकते हो, समझा। ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का अगर मैं तुम लोग को स्टेटमेंट बताऊं ना, कि अगर उसको मुझे स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो इस पूरे लॉ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम लोग एसिड या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं ना, के और के बी, ठीक है,
उसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस की। मतलब के की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब एसिड स्ट्रांग होगा। के बी की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब बेस स्ट्रांग होगा। मीन्स द dissociation constant of acid is directly proportional to the acidity of substance, or the dissociation constant for base is directly proportional to the basicity of the substance। ठीक है, ऐसे लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, स्टेटमेंट चाहिए तो। कुछ आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिए हुए हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका के जो होता है वो 3.5 इंटू 10⁻⁴। HCN है तो इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को देख के मालूम पड़ रहा है सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका दिख रहा है, दिख रहा है HNO2 का। ठीक है, फिर HF का है, फिर CH3COH का, फिर HCN का। और मैंने तुमको बोला ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी के की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये सब वैल्यूज तुमको दी रहेंगी। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं, खाली 2-4 फिक्स होती है तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। इक्वेशन वगैरह में तुमको देंगे ये सब वैल्यू। कुछ एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैसे ही देखो के बी फॉर सम बेसिस फिक्स वैल्यूज हैं। अगेन बोल रहा हूँ दी रहेंगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो लिख लो। NH4OH का ये, CH3NH का ये, इसका ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन है। देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, सेकेंडरी अमाइन का है, फिर टर्शरी अमाइन का, और लास्ट में NH4OH। लास्ट टाइम भी मैंने तुमको NH4OH डिवाइड करके दिखाया था, कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, ये एसिडिक फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मालूम है ना, OH और H+ और NH3। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है जनरली।